नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपको इसका तो इल्म होगा ही कि इमरान खान जैसे ही 9 अप्रैल को अपने ओहदे से हटाए गए नो ट्रस्ट मोशन में उन्होंने एक नैरेटिव बनाना, बयानिया बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक साइफ़र यानी वो जो पाकिस्तान का अमेरिका में सफ़ीर था उसका एक लेटर अपनी फ़ॉरेन ऑफिस को उसको साथ में लेके उन्होंने ये बहाना बनाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के ख़िलाफ़ साजिश की रिजीम चेंज के लिए। अमेरिकी सफारत खाने में वो लोग, मतलब सफारत खाने वाले नून लीग वालों से मिले, उन्होंने पैसे चलाए और इस तरह उन्होंने मतलब M&As ख़रीदने की कोशिश की ताकि नो ट्रस्ट मोशन जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हो। ये अलग बात है कि जब उसके लिए वोटिंग हुई तो उसमें PTI के एक भी मेंबर ने उसके हक़ में वोट नहीं दिया, यानी उसको जो हटाया गया उसमें यानी कलीदी किरदार जो था वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो 7 M&As थे उनका था। वो पहले मतलब इसके PTI के साथ थे और बाद में फिर वो लोग PDM के पास चले गए, तो इसकी वजह से इसके मेंबरान कम हो गए तो ये हट गया। अब उन्होंने ये जो बयानिया बनाया इमरान खान ने, और 2 महीने तक लगातार जो भी जलसा जुलूस करते, अमेरिकी साजिश, रिजीम चेंज, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। अभी जनाब 2 रोज़ केवल पाकिस्तान में अमेरिका के जो नए सफ़ीर हैं, डोनाल्ड ब्लूम उनका नाम है। याद रहे आपको कि वो जो बयानिया बनाया गया था इमरान खान की तरफ से, उसमें था वो डोनाल्ड ल्यू था, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का, भाई जिसने पाकिस्तानी सफ़ीर से ये बात की थी बकौल उनके। और अभी ये जो सफ़ीर साहब हैं इनका नाम है डोनाल्ड ब्लूम। ये साहब KPK के जो वज़ीर आला हैं महमूद ख़ान, उनसे पेशावर में मुलाकात की। और उनके हाथ में कुछ 36 गाड़ियाँ, उनकी चाबियाँ दी, मतलब 36 गाड़ियाँ दे दी कि पेशावर मतलब KPK सरकार को बहुत दूर दराज इलाक़ों तक पहुँचना पड़ता है, क्योंकि बहुत पहाड़ी और संगलाख जो राहें हैं KPK की, तो उनके लिए उनको गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो इसीलिए बतौर इमदाद के, नॉट एज अ लोन, डायरेक्ट ग्रांट, इट वाज ग्रांट ऑलमोस्ट, तो उन्होंने वो 36 गाड़ियों की चाबियाँ दी, मतलब गाड़ियाँ उनको सुपुर्द की। और बाद में फिर वज़ीर आला KPK ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, उनके KPK के दौरे का भी इंतज़ाम किया। उन्हें एक हेलीकॉप्टर में घुमाया गया खैबर पख्तूनख्वा और वो तोरखम तक गए। तोरखम जो है वो सरहद है जहाँ के बाद फिर अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। अब मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो इमरान खान ये कहते हैं कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाया, पैसा चलाया उसने, वो नून लीग वालों से मिलते रहे। अब ख़ुद उसके PTI के लोग, उसका अपना वज़ीर आला जो है अमेरिका के सफ़ीर से मिलता है, उससे 36 गाड़ियाँ लेता है। और फिर वो उसी की जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज की मिनिस्टर थी PTI की, शिरीन मज़ारी, वो ट्वीट करती है कि ये कैसे उसको अलाउ किया गया। तोरखम जो है वो तो हाईली सेंसिटिव एरिया है, अमेरिकी सफ़ीर को वहाँ कैसे ले जाया गया। अरे भाई,
ये तो आपके अपने आदमियों ने ये सब अरेंज किया। तो अभी यही क्या ऐसा है पीटीआई में कि बायां बाजू जो करता है वो दाएं बाजू को उसका कुछ इल्म नहीं होता। और केपीके के ये जो वज़ीर आला हैं उन्होंने बयान निकाला है बाकायदा कि हम बहुत ममनून हैं अमेरिकी सरकार ने जो हमेशा हमारे काम आई है। और उधर दूसरी तरफ शिरीन मज़ारी कहती है कि इसको कैसे ऐसे सेंसिटिव एरिया में जाने दिया गया। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले पाकिस्तानी अफवाज का यानी वो जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे कोयटा के कोर कमांडर, उनके साथ 5 दूसरे अफसरान भी थे। एक मेजर जनरल था, एक ब्रिगेडियर था, कर्नल थे, मेजर थे। वो तो जो पायलट था वो आर्मी का हेलीकॉप्टर था, तो पायलट भी आर्मी का था और इसीलिए उसका रैंक मेजर का था। तो वो 6 अफराद उसमें सवार थे। वो कोयटा से उड़े, लसबेला के इलाके में वो दौरा कर रहे थे कि उनका जो है एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ते हो गया और बाद में पता चला कि हादसा शिकार हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। ये अलग बात है कि लोगों में तरह तरह की चिमिगोयाँ होने लगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये बीएलए या बीएलएफ यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वालों की कारगुजारी है, उन्होंने किसी तरह उसे मार गिराया है हेलीकॉप्टर को। अब सरकार का तो बयानिया ये है कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन लोगों में जब ये अफवाहें गर्म होने लगी तो फिर पता नहीं कहाँ से जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान अफवाज के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया गया, जिसमें अफवाज की हतक की गई। अब उन्होंने मतलब पाकिस्तानी अफवाज ने इसका बहुत जो है सेंसिटिव से इसको महसूस किया है और उन्होंने एफआईए को मतलब पाकिस्तान सरकार के थ्रू पाकिस्तान सरकार ने एफआईए को हुक्म दिया है और उसमें वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं जनाब मोहम्मद जाफ़र, उसकी सरबराही में एक टीम बनाई गई है जो कि इस बात की अच्छी तरह तफ्तीश करेगी कि ये कौन लोग थे जो पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला रहे थे। नाजरीन, पाकिस्तान के बारे में तो आपने बहुत सुना है, हम भी आपको सुनाते रहते हैं। आज 50 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ गया, आज 60 रुपया डीज़ल का भाव बढ़ गया और इस तरह होते होते पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव 227 रुपये तक पहुंच गया है। अब उसके मुकाबले में ख़ास तौर पर बांग्लादेश से उसका मुआवजा किया जाता है, क्योंकि तकरीबन 51 साल पहले दोनों एक ही मुल्क थे, वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। अभी वहाँ के रुपए को वहाँ टका कहा जाता है। कुछ रोज़ पहले बांग्लादेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीज़ल के भाव में 50% इजाफा कर दिया और अब उनके जो नए भाव हैं उसमें वो लोग 130 टके में 1 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। अभी ये आपको इस मुआवजे के लिए आपको डॉलर का रेट भी देखना पड़ेगा। बांग्लादेश में $1 95 टके में मिलता है, जबकि पाकिस्तान में 225 रुपये में $1 है, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 गुना। अब अगर 130 भाव ढाका में है या बांग्लादेश में है 130 टका, तो ये हिसाब से तो तकरीबन 350 रुपया हो गया पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में 225 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है फ़ी लीटर। तो इस लिहाज से पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए कि एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश दे आर इन बेटर प्लेस्ड। जबकि बांग्लादेश की इकॉनमी को मिरेकल इकॉनमी कहा जा रहा था। छोटी इकॉनमियों में फास्टेस्ट मूविंग $416 बिलियन की इकॉनमी कहते हैं उसको, और टेक्सटाइल में तो ख़ास तौर पे बांग्लादेश का बहुत नाम है। उसके बावजूद ये जो कोरोना आई 2 साल के लिए और फिर उसके बाद ये जो रूस और यूक्रेन की जंग हो गई,
इसने अच्छों की कमर तोड़ दी है। श्रीलंका तो डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान उसके करीब जा पहुंचा है और अभी बांग्लादेश की भी हालत कुछ कमज़ोर ही दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के वज़ीर मंसूबाजात जनाब एहसन इकबाल, जिनका आपको इल्म होगा, कुछ रोज़ पहले उसको पीटीआई के लोगों ने मतलब वो मोटरवे पे एक मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट में रुके थे तो उनके लिए बहुत नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये अलग बात है कि 2 रोज़ के बाद उन्होंने उसके माफ़ी भी मांग ली थी, जो कि इमरान खान को पसंद नहीं आई थी। उसी एहसन इकबाल ने जो है अभी कल कहा कि अभी हमको जो हमारी जो तरजीहात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो है मईशत को सुधारने की, उसको किसी सही डगर पर लाने की, क्योंकि पीटीआई वालों ने जाते जाते मईशत का एकदम कबाड़ा करके छोड़ दिया था और जाते जाते उन लोगों ने वो 10 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया, 5 रुपया बिजली के भाव गिरा दिए फ़ी यूनिट, जिसकी वजह से जो है मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है एकदम अपनी इंतहा पर पहुंच गया। तो इसीलिए अभी हमको कम से कम 1 साल और चाहिए कि हम पाकिस्तान की मईशत को किसी अच्छी डगर पर लेकर आएँ और उसके बाद ही हम इस पोजीशन में होंगे कि इंतखाबात कराए जाएँ पाकिस्तान में। इसीलिए 1 साल के लिए तो कि ये सीधा इमरान खान को मैसेज भेजना है कि अभी मियाँ आप इंतखाबात का सपना देखना छोड़ दें, आइंदा साल ही होंगे इंतखाबात, जैसे कि होने हैं 218 में पिछले इंतखाबात हुए थे, तो ये इंतखाबात 223 में ही होने हैं, तो 223 में ही होंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।